हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर भर्ती 2021 की ऑनलाइन फॉर्म, परीक्षा तिथि और पदों की संख्या पहले ही जारी हो गई थी, जिसे हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको डिटेल समझाए थे। इस भर्ती प्रक्रिया की आज पूरी नियमावली और निर्देश जारी हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको चयन प्रणाली, शैक्षणिक योग्यता, आयु, भर्ती हेतु आवश्यक शर्तें, परीक्षा प्रणाली, परीक्षा केंद्र, ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका, इसके साथ साथ प्रवेश पत्र, परीक्षा शुल्क, आरक्षण के नियमों सहित इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी डिटेल जानकारी आप तक लाए हैं। इसके साथ साथ सुपरवाइजर भर्ती के सिलेबस, सुपरवाइजर के कार्य, ड्यूटी सहित हर पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे आपके मन में किस भर्ती को लेकर किसी प्रकार की शंका न रहे। फॉर्म सबमिट करने से पहले आप वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, फिर फॉर्म भरें, जिससे आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर इस भर्ती संबंधी नोट्स, करेंट फैक्ट और जीके पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देवें। सुपरवाइजर सिलेबस अनुसार हिंदी की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, बाकी क्लास भी उपलब्ध कराई जाएगी। आइए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। पद का नाम पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर है। इसके लिए 200 पद विज्ञापित किए गए हैं। एक बात ध्यान दीजिए, इसमें केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी केवल महिला उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 3/12/2021 यानी आज से प्रारंभ हो गया है, जो 30 दिसंबर 2021 तक चलेगा। बात करें परीक्षा तिथि की तो 23 जनवरी 2022 को निर्धारित किया गया है। पद का नाम आपको पहले बता दिया गया, पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर है, जो तृतीय श्रेणी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। वेतनमान की बात करें तो 5200 से 20,200 और ग्रेड वेतन 2400 है। मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 6 रहेगा। पदों की बात करें तो खुली सीधी भर्ती हेतु कुल 100 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए 7 पद आरक्षित हैं। जो दिव्यांगजन हैं वो विशेष ध्यान दें। क का मतलब होता है, क श्रेणी का मतलब होता है आंख से संबंधित, ख का मतलब होता है श्रवण संबंधित, ग का मतलब होता है चलन दिव्यांगता और घ का मतलब होता है बौद्धिक या मानसिक संबंधित। तो जो दिव्यांगजन हैं वो इस श्रेणी अनुसार ही आरक्षित होंगे। इसी तरह परिसीमित सीधी भर्ती के लिए भी 100 पद विज्ञापित किए गए हैं, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए 7 पद आरक्षित है। इस भर्ती प्रक्रिया संबंधी कुछ सामान्य जानकारियां हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती दोनों के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा एक प्रावीण्य सूची यानी कि चयन सूची जारी की जाएगी, जो 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। अगला पॉइंट है, खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती दोनों का चयन प्रावीण्य सूची के आधार पर होगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। अगर आप महिला बाल विकास विभाग में लगातार 10 वर्ष तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य किए हैं, तभी आप परिसीमित सीधी भर्ती हेतु फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पर्यवेक्षक पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि पर्यवेक्षक क्या है, तो हम आपको बताते हैं। पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य मैदानी स्तर पर समस्त विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, निरीक्षण करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। बात करें इसकी पात्रता की तो खुली सीधी भर्ती के लिए जो लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है, और ये उपाधि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी कि 30 दिसंबर 2021 तक होना अनिवार्य है। इस तरह परिसीमित भर्ती की बात करें तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो इस विभाग में 10 वर्ष तक लगातार कार्य किए हों। इसके अलावा उनके पास 10+2 पद्धति से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। बात करें आयु सीमा की तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। लेकिन शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला को जो आयु में छूट प्रदान किया जा रहा है, सभी प्रकार की छूट को मिलाकर आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। नियुक्ति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शर्तें दिए गए हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सबसे पहला शर्त है, आवेदिका को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए जो निर्धारित आयु सीमा है उससे पहले विवाह कर लिए हैं तो इसके लिए वो अपात्र हो जाएंगी। अगला पॉइंट है, उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से एक जीवित पत्नी हो तो वे भी इसके लिए अयोग्य हो जाएंगी। अगला पॉइंट है, जो आवेदिका है वो अपनी अर्हता योग्यता की जांच स्वयं कर ले, बाद में पछताना न पड़े। एक विशेष पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है जिससे निष्पक्ष चयन प्रणाली को प्रभावित किया जा सकता है, तो आपका जो आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप अपनी मेहनत से तैयारी कीजिए, मेहनत से सफल होइए। आइए अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। चयन हेतु
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा लिखित प्रतियोगी चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती के प्रश्न पत्र जो है अलग अलग होंगे। एक बार और सुनिएगा, खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती के प्रश्न पेपर अलग अलग होंगे। खुली सीधी भर्ती है तो जो परीक्षा होगी उसके लिए 200 अंक रहेगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और परिसीमित भर्ती के लिए भी 200 अंकों का ही पेपर होगा, उसके लिए समय 3 घंटा ही दिया जाएगा। दोनों प्रश्न पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती दोनों की परीक्षा 2 अलग अलग पालियों में होगी, यानी कि एक पाली में खुली सीधी भर्ती की और दूसरी पाली में परिसीमित सीधी भर्ती की परीक्षा होगी। इसके लिए जो प्रावीण्य सूची है वो अलग अलग जारी किया जाएगा। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती की प्रावीण्य सूची पृथक पृथक तैयार की जाएगी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक विशेष पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अगर आपका चयन हो जाता है, चाहे खुली सीधी भर्ती हो या परिसीमित सीधी भर्ती किसी पद के लिए होता है, तो सबसे पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि चरित्र सत्यापन कराना पड़ेगा और जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, तो आप कमेंट करके बताएं, आपको जवाब दिया जाएगा। चयन है तो केवल लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। प्रावीण्य सूची के आधार पर जो चयनित उम्मीदवार रहेंगे उनकी पदस्थापना छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी क्षेत्र किसी भी जिला में किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, उम्मीदवारों को नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। परीक्षा अवधि के दौरान पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष मूल वेतन का 90% दिया जाएगा। चौथे वर्ष से आप स्थायी हो जाएंगे और आपको पूरा वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपका चयन हो जाता है तो कार्यभार ग्रहण करते समय आपको कौन कौन सी दस्तावेज दिखानी है ये जान लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र होनी चाहिए। जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाली 10वीं या हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 20 शैक्षणिक अर्हताओं वाली प्रमाण पत्र होनी चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, अगर आप दिव्यांग उम्मीदवार हैं तो आपके पास निःशक्तता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर आप परिसीमित सीधी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, आपका चयन हुआ है, तो कम से कम आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जो परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु जो जारी प्रथम नियुक्ति आदेश है वो भी आपके पास होना आवश्यक है। अगला है, यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं तो अपने विभाग से आप अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए हों, उसको प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग की छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा संबंधित निर्देश हैं। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 3/12/2021 से 30/12/21 तक डाले जाएंगे और त्रुटि सुधार कार्य 50 रुपये के शुल्क के साथ इसका प्रवेश पत्र 14 जनवरी 2022 को जारी किया जाएगा। परीक्षा तिथि 23 जनवरी 2022 निर्धारित किया गया है। परीक्षा के समय की बात करें तो पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती का समय सुबह 9 बजे से लेकर 12:15 तक है और पर्यवेक्षक परिसीमित सीधी भर्ती की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक होगा। परीक्षा केंद्र की बात करें तो प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र दिया गया है। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्तजन के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए, आपको क्या सावधानी रखना है ये जान लीजिए। भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट आपको अवश्य लेकर रखना है। शुल्क अदायगी के लिए बैंक का डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा होना आवश्यक है। अतः संबंधित पासवर्ड एवं अन्य जानकारी आप तैयार रखें। अभ्यर्थी अपना स्वयं का फोटो जेपीजी फॉर्म में स्कैन कर फाइल के रूप में रखें, जिसका अधिकतम साइज 60 KB और न्यूनतम साइज 40 KB का हो, सेव करके रखना है आपको। साथ ही अभ्यर्थी के पास स्वयं का हस्ताक्षर और फोटो भी स्कैन करके रखना आवश्यक है, जिसका अधिकतम साइज 40 KB और न्यूनतम साइज 20 KB का हो, सेव करके रखें आप। सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की मूल्यांकन पद्धति को समझते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए रहेंगे, उसमें से 1 उत्तर सही रहेगा और 3 उत्तर गलत रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर देने पर आपको 2 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 1 से अधिक उत्तर देने पर आपको 1/4 माइनस मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। परीक्षा केंद्र की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में 5 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर, इन 5 में से किसी एक जगह का निर्धारण करके आप वहाँ परीक्षा दिला सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करते हैं खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के सिलेबस की। तो 200 अंकों का कुल 200 अंकों का 100 प्रश्न आएंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है। सबसे पहला भाग है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम
इसके अंतर्गत आपको 40 अंक के प्रश्न आएंगे, यानी कि 20 प्रश्न बनेंगे। भाग 2 है सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान, इसमें 80 अंक के 40 क्वेश्चन बनेंगे। अगला भाग है सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, इसमें 15 क्वेश्चन बनेंगे जो 30 अंक के रहेंगे। इसके बाद आता है आपका जनरल इंग्लिश, इसमें 20 अंक के 10 क्वेश्चन बनेंगे। और सामान्य गणित है जिसमें 30 अंक के 15 क्वेश्चन बनेंगे। कुल अंकों की बात करें तो 200 अंक निर्धारित किया गया है, जिसमें 100 क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरह बात करें परिसीमित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की, तो इसका भी पूर्णांक 200 है, जिसमें 100 क्वेश्चन ही आने हैं 2-2 अंक के। समय 3 घंटा निर्धारित किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाग 1 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम से 120 अंक, शानदार 120 अंक, यानी कि 60 क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगला है भाग 2 सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे जो 30 अंक के रहेंगे। इसके बाद आता है आपका भाग 3 में आपका सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा है, जिसमें 10 क्वेश्चन बनेंगे 20 अंक के। अगला है जनरल इंग्लिश, जिसमें 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। और सबसे आखिरी है आपका सामान्य गणित, जिसमें 20 अंक के 10 क्वेश्चन आने हैं। इस वीडियो के जरिए हमने पूरी भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है, जो आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक रहेगी। इस भर्ती की संपूर्ण सिलेबस तैयारी कैसे करनी है, इसकी रणनीति पर विचार करने के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। आप बिल्कुल अगले वीडियो का वेट कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।